इस लेक्चर में हम पेपर 2016 को डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ है, इफ़ अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड इज। करेक्ट ऑप्शन है इसका 12 डिवाइडेड बाय 52। ये हमने इसकी वर्किंग करके दिखाई है आपको। ये टोटल 52 कार्ड्स हैं। ये आपके पास टोटल 52 कार्ड्स मौजूद हैं। इसमें जो पर्पल कलर से आपको कार्ड नज़र आ रहे हैं वो फेस कार्ड है। तो 12 डिवाइड बाय 52। सेकेंड एमसीक्यूज़ है, द ब्लड ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज qualitative variable. The number of days in the month of December is constant. If in a moderately skewed distribution mean 35 median 30 then mod is। ये जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। मीन हमारे पास 35 गिवन था, मीडियन हमारे पास 30 गिवन था। 35 में से 30 माइनस करेंगे 5 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 15 35 के पास जाके माइनस हो जाएगा तो मॉड की वैल्यू 20 आ गई। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द मॉड ऑफ द डाटा 17234557744 इज। आपने वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, 1 2 3 4 4 4 5 5 7 7। तो इसमें देखें रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू मॉड होती है तो मॉड 4 है क्योंकि 4 3 टाइम्स आया है, 5 2 टाइम्स है, 7 भी 2 टाइम्स है, बट 4 3 टाइम्स है तो मॉड 4 है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करेंगे। लेस्पियर इंडेक्स नंबर 132.5%, पाची इंडेक्स नंबर 135.75%, द फिशर इंडेक्स नंबर इज। ये रिलेशन होता है, फिशर इंडेक्स नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लेस्पियर एंड पाची। लेस्पियर के आंसर को पाची के आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो फिशर का आंसर आ जाएगा। फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन समीशन x माइनस 15 इज़ 5 एंड समीशन x माइनस 18 इज़ 0। याद रखिएगा मीन की अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी होती है समीशन x माइनस मीन इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब है समीशन x माइनस 18 0 है तो जो मीन होगा वो 18 होगा। इफ़ 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड इज़। ये कैलकुलेशन शो हुई है। एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करेंगे तो सैंपल बनेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये जो रेड कलर से आपको सैंपल नज़र आ रहे होंगे, इन सैंपल्स में अगर आप देखें तो हेड एक दफ़ा है, टोटल सैंपल 4 है, 2 टाइम्स 1 हेड मौजूद है तो 2 डिवाइड बाय 4 का आंसर 0.5 आ गया। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, डाटा ऑब्टेन फ्रॉम डेली न्यूज़पेपर इज सेकेंडरी डाटा। इफ़ मीन इज़ 50 एंड y is equal to 3x minus 10 then mean of y is। जो इक्वेशन होती है वही मीन की इक्वेशन बन जाती है, यानी कि अगर y is equal to 3x minus 10 था, y की जगह मीन y आ जाएगा और x की जगह मीन x आ जाएगा। मीन आपको 50 दिया हुआ था, 3 टाइम्स 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 माइनस 10 140 140। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। ये प्राइमरी डाटा की डेफिनेशन है, ये उसकी एग्जाम्पल है। प्राइमरी डाटा आर द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन विच इज़ कलेक्टेड, compiled and published by organizations for some purpose. They are the most original data in character and have not undergone any sort of statistical treatment, यानी कि इस पर भी कोई काम नहीं हुआ। For example, population census report are primary data
because these are collected, compiled and published by the Population Census Organization. ये मेथड्स के नेम मेंशन है जी प्राइमरी डाटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ड्रॉ अ पाई डायग्राम इन योर आंसर स्क्रिप्ट ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये आपके पास कैटेगरी और फ्रीक्वेंसी का डाटा मेंशन है। ये पाई डायग्राम की डेफिनेशन है जी। सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे 120, फिर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ये 120 आ गया। 12 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ये 36 डिग्री आ गया। 57 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 171 डिग्री आ गया। 24 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 72 डिग्री आ गया। 10 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। एंड 8 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 24 डिग्री आ गया। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और एंगल मेजर कर लिया 27 डिग्री, वो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब सेकंड लाइन पे हम एंगल मेजर करेंगे 36 डिग्री, वो ये लाइन हो जाएगी। थर्ड लाइन पे हम 171 डिग्री मेजर करेंगे, इस लाइन से इस लाइन तक एंगल 171 डिग्री है। फिर 72 डिग्री मेजर करेंगे इस लाइन से, वो 72 डिग्री आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एंगल 30 डिग्री है, इस लाइन पे रख के हम 30 डिग्री मेजर करेंगे और ये लाइन आ जाएगी। अब ये जो लाइन आई है, जो ई के ऊपर लाइन है, इसमें और जो इनिशियल लाइन थी इसके दरमियान एंगल आपका 24 डिग्री आ रहा होगा। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है और एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फ्रॉम द गिवन डाटा कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर्स taking 1967 as base year using simple aggregative method। ये क्वेश्चन मेंशन है जी आपके पास। बेस ईयर 1967 है, ये फार्मूला मेंशन कर दिया आपने। सबसे पहले आप तमाम ईयर के इंडिविजुअल का सम करेंगे। 12 + 3 + 5 20, 15 + 3.6 + 6 24.6, 15.6 + 3.6 + 9.7 28.9 आ गया। अब याद रखिएगा बेस ईयर 20 है, तो जो 67 में हम जाएंगे तो बेस ईयर भी 20 और करंट भी 20, 20 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट ईयर का जो सम है वो 24.6 है और बेस ईयर का सम 20 है। 24.6 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 123। 1973 का जो सम है वो 28.9 है। बेस ईयर 1967 का सम 20 है। 28.9 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 144.5 आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर की तरफ मैं मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द एजेस ऑफ एम्प्लॉइज इन अ डिपार्टमेंट आर क्लासिफाइड एज। एजेस इन ईयर यानी कि क्लास इंटरवल गिवन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहाँ पे हमने हिस्टोग्राम की डेफिनेशन मेंशन कर दी। ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। याद रखिएगा हिस्टोग्राम के लिए आपको क्लास बाउंड्री चाहिए। तो 16, 20, 21, 25 ये कंटिन्यूस डाटा नहीं है। सेकंड क्लास की लोअर वैल्यू काउंट करें 20, फर्स्ट क्लास की लोअर वैल्यू काउंट करें 20 एंड सेकंड क्लास की हायर वैल्यू काउंट करें 21। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास की हायर वैल्यू काउंट करें 20 और सेकंड क्लास की लोअर वैल्यू काउंट करें 21। 21 माइनस 20, 1 डिवाइडेड बाई 2.5 आ जाएगा। तमाम लोअर वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल से फ्रैक्शन 0.5 माइनस करें। 16 माइनस 0.5 15.5, 21 माइनस 0.5 20.5, 26 माइनस 0.5 25.5, 31 माइनस 0.5
30.5, 36 माइनस 0.5 35.5, और तमाम हायर वैल्यू में 0.5 ऐड करें। 20 प्लस 0.5 20.5, 25 प्लस 0.5 25.5, 30 प्लस 0.5 30.5, 35 प्लस 0.5 35.5 और 40 प्लस 0.5 40.5। अब आपने इक्वल गैप के साथ क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पे रख ली, और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है वो 30 है। मैंने एक लाइन को 6 के बराबर करा, 6 12 18 24 30। आप एक लाइन को 3 के बराबर भी रख सकते थे, और बेहतर तरीका यही कि एक लाइन को 3 के बराबर रखें। अब आप फर्स्ट क्लास बाउंड्री देखें, 15.5 से 20.5 तक 14 फ्रिक्वेंसी है, ये 14 आ गया, 12 से थोड़ा सा ऊपर। नेक्स्ट आपके पास 20.5 से 25.5 तक फ्रिक्वेंसी 2 है जी। तो 2 होगा वो ऐसे मेजर हो जाएगा, जैसे अगर आपने फर्स्ट लाइन में 6 मार्क कराए तो मिड से थोड़ा पहले आ जाएगा। थर्ड क्लास देखें, 25.5 से 30.5 30 एग्जैक्टली 30 आ जाएगा, ये 30 आ गया जी। नेक्स्ट क्लास देखें, 30.5 से 35.5 तक 25 है। अब जो 25 आएगा वो 24 और 30 के मिड से थोड़ा पहले, समझें 24 से थोड़ा सा ऊपर। 35.5 से 40.5 तक फ्रिक्वेंसी 4 है। अगर मेरी पहली लाइन 6 है तो मैं पहली लाइन से पहले रुकूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाटा गिवन बिलो शोज द डेली वेजेस पेड टू द वर्कर इन अ फैक्ट्री। क्लासिफाई दिस डाटा टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ 18 एंड स्टार्टिंग विथ 100। ऑल्सो कैलकुलेट रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज। अब ये जहन में रखिएगा, क्लास साइज 18 गिवन है, फ्रिक्वेंसी टेबल आपको बनाना है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको मेजर करनी है, और लोअर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास 100 ये मेंशन है। अब ये जो ग्रीन कलर आपको हाईलाइट हुए नज़र आ रहे हैं वैल्यूज़, ग्रीन कलर में जो वैल्यूज़ हाईलाइट नज़र आ रही हैं ये हायर और लोअर है। 240 हायर वैल्यू ऑफ द डाटा है और 126 लोअर वैल्यू ऑफ द डाटा है। आपने सबसे पहले रेंज फाइंड आउट कर ली। डाटा हायर वैल्यू माइनस डाटा लोअर वैल्यू इज इक्वल टू रेंज। 240 माइनस 100 140। क्लास साइज आपके पास 18 था, आपने क्लास साइज 18 नोट करा। रेंज से क्लास साइज डिवाइड करेंगे, रेंज से क्लास साइज डिवाइड करेंगे। 140 डिवाइड बाई 18 7.7 आ गया, जिसको हम राउंड ऑफ करके 8 नंबर ऑफ क्लासेस ले लेंगे। अब ये जहन में रखिएगा, फर्स्ट क्लास 100 है और क्लास साइज 18 है, तो 100 से हम काउंट करेंगे तो 117 पे टोटल 18 वैल्यूज़ आ जाएंगी। काउंटिंग इस तरह से करेंगे, जैसे अगर आप काउंट करना शुरू करें 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 18 वैल्यूज़। और इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, लोअर वैल्यू में क्लास साइज ऐड करें और 1 माइनस करते हैं। 100 प्लस 18 माइनस 1 117। अगर पहली क्लास की हायर वैल्यू 117 है तो नेक्स्ट क्लास की लोअर वैल्यू 118 है। इसी तरीके से 135 फाइंड आउट करेंगे और सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते रहेंगे। ये जहन में रखिएगा, हायर वैल्यू मेरे पास 240 है, लेकिन मैं अपनी आखिरी क्लास में भी 18 का गैप रखूँगा। 226 से 243 तक काउंट करेंगे तो 18 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हायर वैल्यू 240 पे नहीं एंड करेंगे, लास्ट क्लास में भी इक्वल साइज शो करेंगे। और मेजर करने का एक सिंपल तरीका ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है 100, उसमें 18 ऐड करें 118, 18 ऐड करें 136,
18 ऐड करें 154, 18 ऐड करें 172, 18 ऐड करें 190, 18 ऐड करें 208, 18 ऐड करें 226। अगर सेकंड क्लास 118 से स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट क्लास 117 पे एंड होगी। फिर 117 में 18 ऐड करें 135, 18 ऐड करें 153, 18 ऐड करें 171, 18 ऐड करें 189, 18 ऐड करें 207, 18 ऐड करें 125, 225, 18 ऐड करें 243। फिर आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ को काउंट करेंगे इस तरीके से, जैसे फर्स्ट वैल्यू 240 है तो 240 यहाँ मार्क हो जाएगा लास्ट क्लास में। नेक्स्ट वैल्यू 140 है तो 140 थर्ड क्लास में मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 176 है तो वो हमारे पास फिफ्थ क्लास में मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 210 है तो वो हमारे पास सेकंड लास्ट क्लास में काउंट हो जाएगा। इस तरह से काउंट करते रहेंगे और वैल्यूज़ को हम इस तरीके से नोट करते हैं। जैसे फर्स्ट वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो हम यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे, सेकंड वैल्यू उस क्लास में आएगी, नेक्स्ट वैल्यू आएगी इस तरह से नोट करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू आएगी इस तरह से नोट करेंगे। और जैसे ही 4 के बाद फिफ्थ वैल्यू आएगी हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। फिर 6 वैल्यू आएगी, सेवन्थ वैल्यू, 8 वैल्यू, 9 वैल्यू, 10 वैल्यू, 9 वैल्यू के बाद जो 10 वैल्यू आएगी उसको इस तरह से मार्क करेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर जितनी फर्स्ट क्लास में वैल्यूज़ आई, जैसे फर्स्ट क्लास में 5 हैं तो फ्रीक्वेंसी में 5 लिख देंगे। नेक्स्ट क्लास में 3 है तो 3 लिख देंगे। नेक्स्ट क्लास में 6 तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। नेक्स्ट क्लास में 8 है, नेक्स्ट क्लास में 11 है। इस क्लास में कोई वैल्यू नहीं आई तो 0 लिख देंगे। इस क्लास में 8 वैल्यूज़ है और लास्ट क्लास में 1 वैल्यू है और टोटल वैल्यूज़ 42 हैं। अगर आप इन तमाम वैल्यूज़ को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 रॉज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं, 6 7 ज़ा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे आती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 42 ये आंसर आ गया। 3 डिवाइडेड बाय 42 ये आंसर आ गया। 6 डिवाइडेड बाय 42 ये आंसर आ गया। 8 डिवाइडेड बाय 42 ये आंसर आ गया। 11 डिवाइडेड बाय 42 0.261, 0 डिवाइड बाय 42 0, 8 डिवाइडेड बाय 42 0.19, 1 डिवाइडेड बाय 42 0.023 और समेशन ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फॉर अ सेट ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस द मीन केम आउट टू बी 12। अब याद रखिएगा 15 ऑब्जर्वेशन यानी कि n 15 है और मीन 12 है, मीन 12 है और n 15 है। Later on checking, it was discovered that an observation 20 was incorrectly recorded. एक वैल्यू हमने इनकरेक्ट रिकॉर्ड की है 20, whereas the correct value was 2. करेक्ट वैल्यू 2 थी। आपको करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट करेक्ट मीन, करेक्ट वैल्यू 2 है तो आपको करेक्ट मीन फाइंड करना है। सबसे पहले इनकरेक्ट मीन के ज़रिए हम समेशन एक्स फाइंड आउट करेंगे। मीन का फार्मूला समेशन एक्स अपॉन एन। तो इनकरेक्ट मीन 12 है, मीन की जगह 12 रखते हैं। इनिशियल वैल्यूज़ 15 है, वैल्यूज़ 15 रखते हैं। 15 यहाँ डिवाइड था, वहाँ जाके 12 से 15 मल्टीप्लाई होगा तो इनकरेक्ट समेशन एक्स 180 आ गया। करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन एक्स निकालने का फार्मूला होता है
इनकरेक्ट समेशन एक्स माइनस इनकरेक्ट एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स। अब आप ये जहन में रखिएगा, इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स 20 है और करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स 2 है, तो हम 180 में से 20 माइनस करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो 162 आ गया। अब वैल्यूज हमारे पास 15 है, 20 एक वैल्यू है जिसको माइनस किया और एक ही वैल्यू 2 को ऐड करा, तो अगर एक वैल्यू माइनस करें और एक वैल्यू ऐड करें तो टोटल वैल्यूज 15 ही रहेंगी। यानी कि समेशन एक्स 162 को अब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 10.8 हमारे पास करेक्ट मीन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम a deck of 52 playing cards. What is the probability that it is diamond card? फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में फेस कार्ड। A deck of card having sample 52 C1 52 आ जाएगा। ये हमारे पास टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स मौजूद हैं। अब हम पहले पार्ट पे जाएंगे तो हमें डायमंड कार्ड सेलेक्ट करना है। ये जहन में रखिएगा, डायमंड एक रेड कलर के डिज़ाइन को कहते हैं जी डायमंड कार्ड्स। टोटल 13 कार्ड्स हमारे पास डायमंड में मौजूद हैं। ये जो आपको ब्लू कलर से कार्ड हाईलाइट नज़र आ रहे हैं ये डायमंड कार्ड हैं। किंग, क्वीन, जैक, एस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, टोटल 13 कार्ड्स हैं। तो आपने फर्स्ट पार्ट में लिख दिया डायमंड कार्ड 13 C1 13, 13 डिवाइड बाई 52 1/4 0.25। नेक्स्ट पार्ट है जी फेस कार्ड। अब आप ये ध्यान में रखें, फेस कार्ड हर डिज़ाइन में 3 फेस कार्ड होते हैं। जैसे हार्ट में किंग क्वीन जैक है तो डायमंड में भी किंग क्वीन जैक है, स्पैड में भी किंग क्वीन जैक है और क्लब में भी किंग क्वीन और जैक है। यानी कि 12 हमारे पास फेस कार्ड है। तो हमने लिख दिया 12 C1 12 क्योंकि एक कार्ड निकालना था। 12 डिवाइड बाई 52 टोटल कार्ड 52 है। 3/13 0.307 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। पार्ट नंबर 8, हाउ मैनी परम्यूटेशंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड कमेटी। अब आपने इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट को काउंट करना है। कमेटी में सी का अल्फ़ाबेट एक दफ़ा रिपीट हो रहा है, एक दफ़ा है। ओ का अल्फ़ाबेट भी एक दफ़ा है। एम 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। आई का अल्फ़ाबेट भी एक दफ़ा है। टी के अल्फ़ाबेट 2 दफ़ा है। ई के अल्फ़ाबेट भी 2 दफ़ा है और टोटल अल्फ़ाबेट आपके पास 9 है। एक सी, एक ओ, 2 टाइम्स एम, 1 टाइम आई और 2 टाइम्स टी और ई। 1 + 1 2 + 2 4 + 1 5 + 2 7 + 2 9। अब टोटल बेस का फार्मूला होता है n टोटल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हर अल्फ़ाबेट के फैक्टोरियल को डिवाइड में लिखते हैं। तो टोटल अल्फ़ाबेट 9 है। सी का अल्फ़ाबेट 1 फैक्टोरियल, ओ का अल्फ़ाबेट भी एक टाइम है 1 फैक्टोरियल, एम का अल्फ़ाबेट 2 टाइम्स है 2 फैक्टोरियल, आई 1 टाइम है 1 फैक्टोरियल, टी 2 टाइम्स है 2 फैक्टोरियल, ई 2 टाइम्स है 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 362,880। 1 का फैक्टोरियल 1, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 2 का फैक्टोरियल 2। तो डिवाइड के जो नंबर हैं 1 × 1 × 2 × 1 × 2 × 2 का आंसर 8 आ जाएगा। 362,880 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 45360 हमारा आंसर आ गया। अब हम सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं। ये मीन मीडियन मॉड निकालना है। सबसे पहले मीन को हम देखें तो मीन के लिए हमें मिड पॉइंट निकालना होता है। 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 15, 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 25, 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2 35, 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2 45, 50 + 60 डिवाइडेड बाई 2 55। अब हम फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 × 5 60, 18 × 15
270, 27 multiplied by 25, 675, 20 multiplied by 35, 700, 17 multiplied by 45, 765, 6 multiplied by 55, 330। तमाम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, समेशन एफ 100 आ गया। तमाम समेशन एफ एक्स को ऐड करेंगे, 2800 समेशन एफ एक्स आ गया। मीन का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। 2800 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 28 आ गया। अब जब मैं मीडियन पे जाऊंगा तो सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है nth वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू। nth वैल्यू यानी कि समेशन एफ डिवाइड बाय 2। समेशन एफ मेरे पास 100 था, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 50th वैल्यू आ गई। इसके लिए हमें क्यूमुलेटिव कॉलम बनाना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव कॉलम कैसे बनता है गौर से देखिएगा। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 12 है तो फर्स्ट सी एफ भी 12 होगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 18 है, 18 में प्रीवियस सी एफ 12 ऐड करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 27 है, 27 में प्रीवियस सी एफ 30 ऐड करेंगे तो 57 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 20 है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 20 है और प्रीवियस सी एफ 57 है तो 20 में 57 ऐड करेंगे तो 77 आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 17 है, प्रीवियस सी एफ 77 है, 17 में 77 ऐड करेंगे तो 94 आ जाएगा। लास्ट फ्रीक्वेंसी 6 है, प्रीवियस सी एफ 94 है, 6 में 94 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब जो हमारे पास समेशन एफ अपॉन 2 मीडियन क्लास की वैल्यू 50th वैल्यू हमने चेक करनी है, वो हमने सी एफ में चेक करना है। 50 वैल्यू 12 में नहीं आएगी, 50 वैल्यू 30 में नहीं आएगी, 50 वैल्यू 57 में आ जाएगी। तो जैसे ही हमें 50 वैल्यू मिल गई वो क्लास बाउंड्री हमारी मीडियन क्लास होगी। तो 20 से 30 चेक दिस वैल्यू इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम एंड सेलेक्ट दैट क्लास बाउंड्री। तो मीडियन क्लास 20 से 30 होगी। याद रखिएगा जो क्लास इंटरवल था वही हमारे लिए क्लास बाउंड्री है। उसकी वजह यह है कि सेकंड क्लास की लोअर, फर्स्ट क्लास की लोअर और सेकंड क्लास की हायर दोनों सेम है तो ये कंटिन्यूस डाटा है, इसमें हमें क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगर देखें तो मीडियन क्लास की जो लोअर वैल्यू है L वो 20 आ गया। इन दोनों क्लास के दरमियान जो डिफरेंस है हाइट वो 10 आ गई, 30 माइनस 20 10 आ गया। हाइट को एक्चुअली हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, दो कंसेक्यूटिव लोअर या हायर का डिफरेंस 10, 0 और 10 का डिफरेंस भी 10 है, 10 और 20 का डिफरेंस भी 10 है, 20 और 30 का डिफरेंस भी 10 है। अगर मैं हायर से काउंट करूं 20, 10 और 20 का डिफरेंस 10 है, 20 और 30 का डिफरेंस 10 है और लास्ट से अगर काउंट करूं हायर की, सेकंड लास्ट हायर 50 है और लास्ट हायर 60 है, 60 और 50 का डिफरेंस भी 10 है। और सिंपल इसको हम मीडियन क्लास की वैल्यू का डिफरेंस लें तो भी हमारे पास हाइट आ जाती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होती है F। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 27 है, आपने नोट कर लिया। CF जो होता है वो अबव मीडियन क्लास लेते हैं। अगर ये हमारी मीडियन क्लास है तो हम CF 57 ही लेंगे, इससे ऊपर वाला CF यानी कि 30 काउंट करेंगे। ये मीडियन का फार्मूला है जी। L की जगह 20 रखेंगे, हाइट की जगह 10 रखेंगे, फ्रीक्वेंसी की जगह 27, समेशन F की जगह 100 2 डिवाइड फार्मूले का और CF 30 रखेंगे। अब याद रखेंगे कि ये 20 एक सिंगल नंबर है तो प्लस के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको सॉल्व करके सिंगल नंबर बनाएंगे और फिर 20 में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 10 को 27 से डिवाइड करेंगे, 0.3703 आ गया। 100 को डिवाइड करेंगे हम 2 से तो इसका आंसर 50 आ गया। 50 में से 30 माइनस करेंगे तो 20 आ गया। 0.3703 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.406 आ गया। 20 में 7.406 ऐड करेंगे तो 27.406 मीडियन आ गया। अब हम अगर मॉड की बात करेंगे तो मॉड क्लास होती है क्लास बाउंड्री ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी अगर हम देखें तो वो 27 है, इसका मतलब है मॉड क्लास 20 से 30 हो जाएगी। L का मतलब होता है लोअर वैल्यू ऑफ मॉड क्लास 20,
हाइट मैंने मीडियन में जो बताई थी उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे और सिंपल हम मॉड क्लास की वैल्यू का डिफरेंस लें, वो भी हाइट है। FM जो होता है वो मॉड क्लास की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, जस्ट लाइक 27 इस क्वेश्चन के मुताबिक। F1 जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव मॉड क्लास होती है, तो मॉड क्लास से ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो 18 है, ये F1 हो गया। और F2 जो होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ बिलो मॉड क्लास होती है। अगर ये मॉड क्लास है तो इससे बिलो फ्रीक्वेंसी 20 है। ये मॉड क्लास का फॉर्मूला है जी। L की जगह 20 रखेंगे, FM की जगह 27, F1 की जगह 18, हाइट की जगह 10। टू फार्मूले का FM की जगह 27, F1 की जगह 18, F2 की जगह 20। 27 को 18 से माइनस करेंगे 9, 10 एज इट इज। टू को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, माइनस 18 माइनस 20 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा। और 54 में से 18 माइनस करें और 20 माइनस करें तो 16 आ जाएगा। 90 को 16 से डिवाइड करें तो 5.625 आ जाएगा। 20 में 5.625 ऐड करेंगे तो 25.625 आंसर आ जाएगा। एक्चुअल प्रेजेंटेशन जब हम शो करेंगे पेपर में तो इस तरीके से शो करेंगे, इसमें कहीं FM, F1, मॉड क्लास, मीडियन क्लास ना लिखें। सिंपल इस तरीके से कॉलम बनाएंगे, इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन शो करेंगे। कोई LH की एब्रीवेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर दें। फिर कमेंट लिखें तो बहुत अच्छा है। मीन की वैल्यू 28 आई, मीडियन की वैल्यू 27.406 आई और मॉड की वैल्यू 25.625 आई। याद रखिएगा अगर मीन सबसे ज़्यादा हो, in the given distribution mean is greater than median and mod, so it is positively skewed distribution. Next question की तरफ मूव करते हैं। A fair coin is tossed 3 times, what is the probability of getting at least one head? अब सैम्पल स्पेस बनाने का तरीका होता है फर्स्ट कॉइन सैम्पल मल्टीप्लाई बाय सैम्पल कॉइन सैम्पल मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉइन सैम्पल। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आ गया। और सैम्पल स्पेस हम इस तरीके से बना सकते थे 2 पावर n, n मतलब नंबर ऑफ कॉइन टॉस, तो 3 टाइम टॉस हो रहा है तो n की जगह 3 आ जाएगा। 2 पावर 3 8। ये टोटल सैंपल बने हुए 8 सैंपल बने हुए जी। हमने उसके बाद प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और फार्मूला मेंशन कर दिया। एटलीस्ट वन हेड हमने फाइंड आउट करना है। याद रखिएगा इन तमाम सैंपल्स में जहाँ जहाँ रेड कलर है उन तमाम सैंपल्स में एक दफ़ा कम से कम हेड है। जो लास्ट सैंपल है उसमें एक दफ़ा भी हेड नहीं है, तो इसका मतलब है ये 7 सैंपल्स ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक दफ़ा हेड है, तो इसका आंसर 7 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड, तो फेवरेबल इवेंट 7 है और टोटल इवेंट 8 है, तो 7/8 0.875। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 और 11 व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड? सैंपल स्पेस ऐसे बनाएंगे, इफ 2 फेयर डाइस आर थ्रोन टुगेदर, सैंपल स्पेस फर्स्ट डाइस सैंपल्स मल्टीप्लाई बाय सेकंड डाइस सैंपल्स। फर्स्ट डाइस के भी 6 सैंपल हैं, सेकंड डाइस के भी 6 सैंपल हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। ये आपके पास सैंपल बने हुए 36, 1 से लेके 6 तक। आपने वही डेफिनेशन जो ऊपर मेंशन किए, प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन फार्मूला मेंशन किया। प्रोबेबिलिटी सम ऑफ डाइस 7 और 11, तो प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 7 6 टाइम्स है। ये जो रेड कलर आपके सामने शो हो रहे हैं, रेड कलर में सैंपल, इन सब का सम 7 है। 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 भी 7। और जो पर्पल कलर में आपके पास शो हो रहे हैं वो सारे सैंपल सम 11 के, 5 + 6 11, 6 + 5 11। तो सम 7 के 6 सैंपल हैं, 6 को 36 से डिवाइड करेंगे 0.1666।
सम 11 के 2 सैंपल हैं, 2 को 36 से डिवाइड करेंगे 0.0555, 0.166 प्लस 0.0555 को जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2221। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास इन अकाउंटिंग 6 डिवाइडेड बाय 9 आपने मेंशन कर दिया, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन स्टैटिस्टिक्स इज 8 डिवाइड बाई 13 आपने मेंशन कर दिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन बोथ सब्जेक्ट्स आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब याद रखिएगा, जब बोथ की बात आती है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी अकाउंटिंग मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। अकाउंटिंग की प्रोबेबिलिटी 6 डिवाइड बाय 9 है और स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी 8 डिवाइड बाय 13 है। आप 6 डिवाइड बाय 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 डिवाइड बाय 13 से तो आंसर आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 39। फर्दर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4102। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 3 हैं, 4 वाइट बॉल्स 4 हैं, एंड 3 ग्रीन बॉल्स 3 हैं। तो टोटल 3 + 4 + 3 10 बॉल्स हो गई। इफ अ सैंपल ऑफ 3 बॉल्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ड्रॉन बॉल्स आपने 3 करनी है तो सैंपल स्पेस 10C3 120 आ जाएगा। आपने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन फार्मूला मेंशन कर दिया। जो इसका पहला पार्ट है वो है ऑल आर डिफरेंट कलर्स। अब फेवरेबल एवन आप ऐसे बनाएंगे, सैंपल्स रेड बॉल्स मल्टीप्लाई बाय सैंपल वाइट बॉल्स मल्टीप्लाई बाय सैंपल्स ग्रीन बॉल्स। अब ये जहन में रखिएगा, रेड बॉल्स 3 हैं और अगर आपने ऑल डिफरेंट कलर लेना है यानी कि 3 बॉल्स लेनी है और 3 ही कलर हैं तो हर कलर की 1 बॉल लेनी है। तो रेड की 3 बॉल्स हैं, 1 बॉल लेनी है तो 3C1 करेंगे, आंसर 3 आ जाएगा। वाइट बॉल्स 4 हैं, 1 बॉल सेलेक्ट करनी है तो 4C1 करेंगे, आंसर 4 आ जाएगा। ग्रीन बॉल्स 3 हैं, 1 ही बॉल सेलेक्ट करनी है, 3C1 करेंगे, आंसर 3 आ जाएगा। 3 × 4 × 3 का आंसर 36 आ जाएगा। सैंपल स्पेस यानी कि टोटल इवेंट्स हमारे पास 120 थे, 36 से 120 हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 डिवाइड बाई 10 यानी कि 0.3 आ गया। सेकंड पार्ट में वो कहता है 2 वाइट बॉल्स। अब ये जहन में रखिएगा, हमारे पास 3 कलर हैं, उसने हमें 2 वाइट बॉल बोल दी, तो जो हमने 3 बॉल सेलेक्ट करनी है 3 कलर में से, उनमें से अगर 2 वाइट हो गई तो जो 1 बॉल होगी वो रेड या ग्रीन किसी में से भी हो सकती है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रिलेशन बनेगा सैंपल्स वाइट बॉल्स मल्टीप्लाई बाय सैंपल्स रेड एंड ग्रीन बॉल्स। तो अगर हमने वाइट की 4 में से 2 बॉल सेलेक्ट करनी है तो 4C2 का आंसर 6 आएगा, और रेड और ग्रीन की 6 बॉल में से 1 बॉल सेलेक्ट करनी है तो 6C1 का आंसर भी 6 आएगा। 6 × 6 का आंसर 36 आ गया। टोटल इवेंट्स हमारे पास या सैंपल स्पेस 120 था तो हम 36 से 120 डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 0.3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल बी अलाइव फॉर 30 ईयर्स इज 0.4 आपने मेंशन कर दिया, एंड प्रोबेबिलिटी दैट बी विल बी अलाइव फॉर 30 ईयर्स इज 0.8 आपने मेंशन कर दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी अलाइव फॉर 30 ईयर्स। जब बोथ की बात आएगी तो हम परम्यूटेशन पे जाएंगे, इंटरसेक्शन पे जाएंगे, और इंटरसेक्शन में दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया जाएगा। प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी बी
ए की प्रोबेबिलिटी 0.4 है और बी की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0.32 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। इस वीडियो को और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।